सही। आशिर साहब हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो असल में आज से रीडिंग के ऊपर काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो है कि अभी तक दो लोग ही है, लेकिन चले हम काम को शुरू करते हैं। तो रमजान में हमें ना छुट्टी हो जाया करनी है 2 बजे। तो अच्छा, फिर 4 बजे वाला टाइम बड़ा सूट करेगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बस दरअसल जो इशू है ना, वो ये था कि आपका जो था ना टाइम, वो बहुत क्रूशल था। ये हमारे पास जो टाइम है ना, वो 2 बजे से शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास है टाइम, उसको हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज से शुरू करना था पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से। ये बड़ी मशहूर आयत है, ज्यादातर लोगों को इसको पढ़ना आता ही। ठीक है, लेकिन हम इसको आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग इसको पढ़ते हैं अपनी, जो क्या कहना चाहिए, कामुसुल किताब में इसका तलफ़ुज़ लिखा हुआ है उसकी मदद से, या फिर एक बिशप साहब हैं, उनकी एक किताब है जिसके बीच में उन्होंने ये सारा जो है ना, इसको वो दिया हुआ है, क्या नाम है, इसका तलफ़ुज़ दिया हो। तो ये असल में दो तीन इसके हैं वो जो चीज़ें, तो शुरू करते हैं इसको जी। ओ, तो ये है जी, बेत है, श्वा है, ब, रेश है, सेरे है, रे, अलिफ है। अलिफ के ऊपर अगर वावल ना हो, यानी कि अलिफ के ऊपर और नीचे देखिए कुछ भी नहीं है, ये जो नुक्ता है ये शीन है। तो ये है ब, रे, अलिफ साइलेंट है, शीन खेरे की ओद है, शी की आवाज आएगी, और आखिर में ताव है, ब, रे, शीत। ठीक है जी। तो एक असूल हम यहाँ सीखते हैं कि जब किसी लफ्ज के ऊपर वावल नहीं होता, बिलखुसूस अलिफ के ऊपर वावल नहीं होता, हे के ऊपर वावल नहीं होता, अयन के ऊपर वावल नहीं होता, तो बहुत सारी जगहों पर वो खामोश होते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती। ठीक है जी। तो ये है ब, रे, शीत, अलिफ साइलेंट है जी। ये है बेत है, कामिस है, बा, रेश है, कामिस है, रा, बारा। ठीक है, अलिफ फिर इसमें साइलेंट है जी। ये देखिए, इसमें जो अलिफ है वो बिल्कुल साइलेंट है। ये है जी ए। आप जानते हैं कि सगोल की आवाज है, सगोल की आवाज होती है ए की, तो इसमें आधे सगोल की आवाज होगी ए। लामत है और कॉलम है लो, ए लो, हे है, फिर एक योदा और मीम है, एलोहीम, एलोहीम। ठीक है जी। तो ये था बरेशीत, 12, एलोहीम। अलिफ है, सेरे और ताव है, एक, हे है, और पतख है, ख। शीन में ये देखिए दागिशे जबर है। शीन में दागिशे जबर जब आता है, तो दागिशे जबर जब भी किसी हर्फ में आएगा तो उसकी आवाज को वो डबल कर देगा। जैसे हम हरफ तशदीद लगाते हैं उर्दू जुबान में, उसी तरह का ये लफ्ज है। तो ये बन जाएगा जी हश, और शीन है और उसके नीचे पतख है। तो फिर शीन की दो आवाजें होगी, हश, शाह। मेम है और उसके नीचे पतख है, म, और योद है उसके नीचे फेरिक है। ये खेरे की योद नहीं है, योद के नीचे फेरिक है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जी यीम, हशा माइम, हशा माइम। ठीक है जी। तो जब रवानी से पढ़ेंगे, बरेशीत बारा लोहीम एत हश शमाइम, व, और अलिफ है, सेरे और ताव है, एत, व एत, बरेशीत बारा एलोहीम एत हशमाइम, व एत। उसके बाद है हे है, कामिस है, अलिफ है, कामिस है, हा, आ, रे है, और उसके नीचे रेश के नीचे सगोल है, रै, और आके सादे की इख्तितामी शक्ल है। तो ये हो जाएगा जी हा, आ, रेस, हा, आ, रेस, बरेशीत बारा एलोहीम एत हा शमाइम वाह एत हा, आ, रेस। ठीक है जी।
कौन कौन मौजूद है जी अभी? ये अच्छा जी, आशिर साहब हैं और बिशप साहब हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी आयत, ये वाव है और नीचे श्वा है, तो इसमें आपको वाव की पूरी आवाज अदा करनी पड़ेगी। वाव के दो फंक्शंस होते हैं, एक जगह पे ये खामोश होता है और दूसरी जगह पे ये वोकल होता है। जब ये खामोश होता है तो फिर इसका तरीकेकार ये होता है कि ये लफ्ज को दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। जब ये वोकल होता है तो आपने इसकी पूरी आवाज को अदा करके, हर्फ की पूरी आवाज को अदा करके उसे अगले हर्फ से जोड़कर उसकी अदायगी करनी है, ठीक है जी। जैसे ये व है और ये श्वा है, तो ये हो जाएगा जी व। ए है और कामिस है, हा अलिफ है और कामिस है, आ रेश है और सगोल है, रै और सादे की इख्तितामी शक्ल है। तो हेलो। अच्छा, चलो मैं ना अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास पढ़ा के फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जी व हा आ रेस, ठीक है जी। ये है और पतख कामिस है, हाँ और योद है, हाई। तो ये इतना जो लफ्ज है इसकी जो इतना जो ये श्वा तक लफ्ज है इसका होगा हाई। खैर मैं एक और फाइल आपके लिए तलाश करता हूँ, उसके बीच में जरा लफ्जों को हाईलाइट करना जरा आसान हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास इब्रानी मतन है या नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन ऐसी जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप इब्रानी मतन जो है वो अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और तो अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए, क्योंकि हमारा जो कायदा है वो ये नहीं है, जेनेसिस। एक सेकंड। चलिए। अच्छा, ये देखें जी, ये फाइल आपकी ज्यादा मदद कर देगी। तो एक सेकंड मुझे इसमें जरा करना है स्टॉप शेयरिंग, और इसको मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आपके साथ मैं दूसरी फाइल शेयर करूंगा, इसमें जरा आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये दूसरी आयत है जी। तो इसमें है जी व हा, ये ही है। बिशप साहब और आशिर साहब, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है सही तरह? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हो गया जी, ये है हाई, इतने की आवाज है हाई। और ये है ता। इसमें अगर आप देखें तो हे जो है वो साइलेंट है, हाई ता, ठीक है जी। तो ये होगा वहा आरेस हाई ता, ये हो जाएगा जी तो, और ये हो जाएगा जी। अब ये कॉलम है, ये सिंगल ओ की, वाव की, या ओ की या वाव की आवाज है, ठीक है जी। लेकिन ये जो है ये शुरिक है, ये पेश और वाव की साउंड है। या अगर अंग्रेजी में कहे तो दो ओज, दो ओ लगाने पड़ेंगे, जैसे रूट में लगाते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जी तो हु, तो हु। फिर ये है वा, वाव है और नीचे कामिस है, वाह। ये बेट है बगैर दागेश के, तो इसकी वाव की साउंड होगी और इसके ऊपर कॉलम है, यानी कि ये दो वाव हो जाएंगे, वाह वो, वाह वो। और ये आगे हु, वाह वो हु, वहा अरे सहिता तो हु, वाह वो हु। और ये वाव है और नीचे श्वा है। तो आपने आवाज जो अदा करनी है वो होगी व,
ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है खो, खो, वखो, वखो। और ये है जी, इस पूरे को पढ़ेंगे क्योंकि इसको अलग अलग पढ़ने का कोई जवाब बनता नहीं। तो ये हो जाएगा जी वखो, ठीक है, वखो। और इख्तितामी जो हिस्सा है उसका हो जाएगा जी शेख, वखो शेख, ठीक है जी। और ये देखें, आगे चलते हैं, ये है अयन है, पतख है और लामिद है, तो ये हो जाएगा जी अल, अल। अच्छा, ये जो है ना इसको मकेफ कहते हैं, ये जो अलामत है, इसको बाज लोग हाइफन भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन इब्रानी जुबान में इसको मकेफ कहते हैं। ये मोनोसिलेबल वर्ड्स को, ऐसे वर्ड जिनका एक सिलेबल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बा, बा, बा इज एक सिलेबल, जा, ता, जा एक सिलेबल है और ता दूसरा सिलेबल है। अगर आप देखें तो इसमें अल सिंगल सिलेबल वर्ड है, अल को उसने प ने, पने से जोड़ दिया। और अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, वाहई, वहा आरेस हाइता तोहू वोहू वोशेख अल्पने। यानी कि ये दो हरूफ है, मोनोसिलेबल वर्ड है, और दूसरा जो है वो उसमें दो सिलेबल्स हैं, लेकिन आप इनको मिला के पढ़ेंगे सिर्फ इस मकेफ की वजह से। वहा आरे सईता तोहू वोहू वोशे खल्पने। उसके बाद आगे चलते हैं जी, ये त है और ये हुम है, त होम, त होम, ठीक है जी। ये व है और ये रू है। अगर आप देखें यहाँ एक चीज समझने की, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर करें। तो यहाँ अल जो है इसके पतख को देखें, अल का पतख कहाँ है, ठीक है। ये ऊपर चले जाए तो ये ह का पतख कहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मुवाजना इसके साथ करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो पतख है ये थोड़ा सा हे में पीछे लगा हुआ है। अब ये जहां पर लगा हुआ है खेत के नीचे, तो ये थोड़ा सा पीछे है। अब इसका एक प्रॉपर एक नजरिया है इसके पीछे कि जब ये आएगा तो आप इसमें आह की आवाज ऐड करेंगे, तो ये रू खा नहीं होगा, बल्कि ये होगा रू आख, रू आख। और वाव है तो हो जाएगा वरू आख, ठीक है जी। तो उसके बाद ये लफ्ज है, ये तो आप जानते हैं एलोहीम, ये तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। वहारे सईता तो हु वहु खोश खलपने तहुम वरुअख एलोहीम, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, म र ख फत, मराखफत, ठीक है जी। ये बड़ा अहम लफ्ज है। क्रिस्टोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ मंडलाने का जिक्र है, और आप जानते हैं कि रूह मंडलाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ फिर वही कंस्ट्रक्शन है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, और यहाँ हमने जब इसको पढ़ा था तो ये थी अल पने, तो ये यहाँ भी हो जाएगी अल पने, ठीक है जी। और ये देखें, ये अब समझने वाली बात है कि ह है और नीचे पतख है, तो ये हो जाएगी ह, और मेम है, मेम में दागेश है, यानी कि मेम को दो दफा पढ़ना है, तो ये हो जाएगा जी हम। और इसके नीचे देखें पतख लगा हुआ है, अ, कामिस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा जी हम माँ, ठीक है जी। हम माँ, मेम की आवाज के ऊपर जोर देना, यानी कि इस तरह जोर देना कि अभी उसके जब हिज्जे करेंगे तो दो दफा हम उसे पढ़ेंगे, हम माँ, ठीक है जी। और इसके साथ ही देखिए, इसको कहते हैं मतेक। मतेक का मतलब होता है ये छोटी ब्रेक है, श्वा थोड़ी सी बड़ी ब्रेक है, ये उससे छोटी ब्रेक है। अभी जब मैं इसे पूरे लफ्ज को पढ़ूंगा तो ये आपको समझ आ जाएगी। फिर यहाँ ऐसे ही है, जैसे ऊपर यहाँ हश माइम में था, वैसे ये हम माइम में है, कि यहाँ योद के नीचे सेरे है, सॉरी, जो खेरिक है वो योद के नीचे है, ये खेरिक योद नहीं है, बल्कि योद के नीचे खेरिक लगा है, योद के नीचे जेर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हम मा यीम, हम माहीम। तो मैं एक दफा इसकी पूरी की तलावत आपके सामने कर दूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। बरेशीत बारा एलोहीम ए था शमाई व ए था आरेस वहा आरेस सईता तोहू वहू व खोशेख अल्पने तहोम वरुअख एलोहीम मरा खफत अल्पने हम्माईम, ठीक है जी। और ये जो है आपके सामने, ये बड़ी मशहूर एक बाइबल की आयत है, ये आपने जुबानी कई दफा सुनी होगी। अच्छा, ये वाव है, उसके बाद योद है, योद में दागेश है,
तो आपने योद को 2 दफा पढ़ना है, वई वई। और योद के बाद देखें अगर आप ऊपर तो कॉलम है और अलिफ है, अब ये हो जाएगा वई यो। वाव छोटी है, वाव जबर और छोटी है, वाव कामिस और योद वई, फिर योद और कॉलम यो। अलिफ के ऊपर कोई वावल नहीं है इसलिए इसकी आवाज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा जी वही यो, और मेम है और उसके नीचे सगोल है और रेश है, मिर वही यो मिर वही यो मिर वही यो मिर। उसके बाद है जी ए, ठीक है जी। उसके बाद है जी लो, उसके बाद है जी हीम एलोहीम वही योमिर एलोहीम। अच्छा यहाँ आपने एक कसूर जो मैंने कई मरतबा आपको सिखाया, आपने वो जहन में रखना है कि एक वावल और एक कॉन्सोनेंट का आपने एक सिलेबल बनाना है, और एक एक सिलेबल करके पूरे लफ्ज के आपने टुकड़े करके उसको पढ़ना है। जब आप सिलेबल के तहत लफ्जों के टुकड़े करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे ये मैंने आपके सामने कहा ए लो हिम बस, और ये है जी य ही य ही, क्योंकि खिर की होता है तो ये इसलिए ही नहीं होगा बल्कि ही हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे जेर लगेगा, यही। और ये जो खिरिक है ये जेर को जाहिर करता है जी, यही व यौम एलोहीम यही। अलिफ है, कॉलम है और रेश है, क्या आवाज होगी जी इसकी, और। ठीक है जी। व यौम एलोहीम यही, और आगे फिर वाव है और कामिस है और मतेक है व, यानी कि ब्रेक लानी है व य ही व यही, और अलिफ है कॉलम है और रेश है और। व यौम एलोहीम यही और व यही और, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। चौथी आयत। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किधर गई, ये चौथी आयत में आपको पता चलेगा कि ये वाव है और उसके नीचे पतख है, योद है, दागेश है और पतख है और रेश है। अब ये हमारा टोटल लफ्ज है जी यहां तक बस। वही यार, वही यार, अलिफ साइलेंट है, वही यार एलोहीम। एलोहीम को पहले पढ़ चुके हैं, मेरा ये सादा सा असूल आपको समझना पड़ेगा कि जिस लफ्ज को एक दफा पढ़ लेते हैं उसको दोबारा हिज्जे करके नहीं पढ़ते बल्कि जहन में रखते हैं कि इस लफ्ज को हमने पढ़ लिया, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वय्यर 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 वय्यर, ठीक है जी। एलोहीम वय्यर एलोहीम, ठीक है जी। उसके बाद ये लफ्ज है और इसके नीचे फिर ये मकेफ आ गया, तो ये है एथ एथ। अब ये हुस्न इत्तेफाक है कि एथ जो है ये बाइबल में पुराने अहदनामे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास से, और इब्रानी में भी इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये उर्दू में तो किसी ना किसी तरीके से इसका थोड़ा सा मतलब हमारे सामने आ जाता है, लेकिन इब्रानी में इसका कोई मतलब नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इंडिकेटर है, ऑब्जेक्ट इंडिकेटर, यानी कि इससे इसके बाद जो लफ्ज आएगा वो दरअसल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। वयर एलोहीम एत, और खुदा ने देखा, किस चीज को देखा, हाँ और रोशनी को, खुदा ने रोशनी को देखा। और मैंने आपको पहले इस असूल के बारे में बताया था कि हमें इसको मिला के पढ़ना है। वयर वयर एलोहीम एत हा और खुदावन ने रोशनी को देखा कि, और ये है ताओ है, कॉलम है और वाव है बगैर दागेश को, तो ये हो जाएगा जी की तोव, जैसे ए था और की थोव, व यव देल व यव देल, यहां तक को पढ़ेंगे, व है, य है और देल है। योद में दागेशे जबर है, तो ये हो जाएगा जी व वई यव देल, ठीक है जी। उसके बाद एलोहीम है, उसके बाद बेत है, सिरे योद है और नून है। अच्छा जी, सेरे अकेला हो या सेरे योद हो फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप ग्रामर्स में देखेंगे तो कई दफा जो उस्ताद है वो लिखेंगे कि ये दरअसल सेरे योद, लेकिन एक वक्त में आकर इसके ऊपर योद लगाना जो था वो यहूदियों ने तर्क कर दिया, तो ये है सेरे योद व यवदेल एलोहीम। उसके बाद है जी बेन, बे सेरे योद और नून, तो ये हो जाएगा जी बेन। उसके बाद है जी दोबारा इसकी तरफ चलते हैं, ये है हाँ,
ये जो है इसको पढ़ेंगे हाँ और, हाँ और, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी वयर एलोहीम में था और की तो वयवदिल एलोहीम बेन हा और उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये हो जाएगा जी ऊ, और ये हो जाएगा जी वेन, ऊ वेन, ऊ वेन, ठीक है जी। उसके बाद है ह, खेत है, और नीचे मकेफ है। ये की छोटी सी ब्रेक आएगी, और उसके बाद खेत के बाद कॉलम है और शीन है और सगोल है और काफ की इख्तितामी शक्ल है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ह खोशेख, ह खोशेख, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ये वयर एलोहीम ए था और की तो वयवदेल एलोहीम बेन हा और ऊ वेन ह खोशेख। इब्रानी जुबान का ये असूल ज़हन में रखिएगा कि इब्रानी जुबान बड़ी अजीब सी जुबान है। ये कहेगी दरमियान में रखा, तो किसके दरमियान में रखा? आसमान के तारीकी के दरमियान में और अंधेरे के दरमियान में रखा, यानी कि उसको जो क्या कहना चाहिए, जो फर्क पैदा किया गया उसके लिए है वह यर अलोहिम, और खुदा ने देखा ए था और रोशनी को की तो कि अच्छा है, वह यबदेल और जुदा किया एलोहीम खुदा ने बेन हा और उवेन हा खुश है, यानी कि उसने फर्क को रखा रोशनी के और तारीकी के दरमियान में फर्क उसने कायम किया। ये कुछ ऐसा मफहूम हमें देती है। पांचवी आयत की तरफ चलते हैं। पांचवी आयत यहां पर लिखा है वाव है और योद है, उसमें ये दागेश जबर है, और नीचे खिरक है वई यक, वई यक रेश है और कामिस है और अलिफ है वयिकरा, वयिकरा। और ये आगे लफ्ज आप जानते हैं एलोहीम। उसके बाद है जी ल और, ल और वयिकरा एलोहीम ला और, वयिकरा एलोहीम ला और, ठीक है जी। उसके बाद अगला लफ्ज है ला और, ला, और ये सादा सा लफ्ज है अलिफ कॉलम और रेश और, ला और कहते हैं जी रोशनी को। यकरा एलोहीम, और खुदावंद ने रोशनी को कहा। ये योद है, कॉलम है और मेम है यौम, ठीक है जी। यौम दिन, जैसे हम अरबी में जैसे दिन को हम कहते हैं यौम, उसी तरीके से ये यौम जो है ये इब्रानी का यौम है, जिसको उर्दू में जिसको हम अरबी की वजह से उर्दू में भी यौम को दिन के मफहूम में या रोशनी के वक़्त के मफहूम में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वाव है, उसके नीचे श्वा है, ये बन जाएगा जी व, लामिद है और उसके नीचे पतक है वल, खेत है उसके आगे कॉलम है खो, शीन है और उसके नीचे सगोल है शय, और आगे काफ की इख्तितामी शक्ल है, तो इसको जब इसमें दागेश नहीं होता तो इसको खे पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा जी वल खुशख, वल खुशख, ठीक है। वह यकरा एलोहीम ला और यौम वल खुशख, ये होगा जी वह यकरा, और खुदा ने पुकारा एलोहीम, खुदा ने, और वह यकरा पुकारा, और पुकारा एलोहीम खुदा ने ला और रोशनी को यौम दिन, वल खोशख और तारीकी को पुकारा। ये पुकारा के लिए लफ्ज होगा जी का रा, का रा। ये अरबी ये इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब होता है पुकारना, कहना, ठीक है जी। और तारीकी को पुकारा लाई, ला। जब आप इसको देखते हैं तो इसके नीचे कामिस है, और ये जो कामिस है ल की आवाज है, उसके बाद योद है लाई, ला, लई, ला, लई, ला। और यकरा एलोहीम ला और यौम वल खुशख कारा लैला, खुदावन ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को उसने रात कहा। आपको याद होगा एक ड्रामा सीरीज देखते होते थे बचपन में, अलिफ लैला, ठीक है जी। ये लैला जो लफ्ज है ये दरअसल अरबी का लफ्ज है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ी वोकैबुलरी जो इब्रानी और अरबी में सेम इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स लैंग्वेजेस हैं, ये एक ही इलाके में बढ़ने वाली, पनपने वाली और परवान चढ़ने वाली जुबानें हैं, इसलिए इनकी आपस में जो क्या कहना चाहिए वोकैबुलरी है बहुत ज्यादा आपको मिलती जुलती दिखाई देती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। व और इसके आगे mateek है, यानी कि आपने व के आगे छोटी सी ब्रेक लगानी, व,
और योद है और श्वा है, य और खिरे हे है और खिरे योद है, ही, वह यही, वह यही, वह यही, वह यही, ठीक है जी, वह यही, वह यही, ए, और ये ए हो जाएगा जी क्योंकि उसके नीचे से गोल है, ये ए की आवाज देता है, ए, और ये रे, और ये वाव की आवाज है क्योंकि इख्तितामी तौर पर उसमें दागेश नहीं है, रे, ठीक है। अब पूरे को पढ़ देंगे, वह यकरा एलोहीम लाओर यौम वल खुशिक कारलैला, वह यही एरब और शाम हुई, वह यही, ये वह यही हम यहाँ पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा इसके तलफ़ुज़ करने की जरूरत नहीं है। वह यही एरब शाम हुई, वह यही और हुई, वो केयर, वो ये इतने से लफ्ज का हो जाएगा जी, वो और उसके बाद केयर, वो केयर, ये सुबह के लिए इस्तेमाल होता है। शाम हुई, सो सुबह हुई, यौम ए खाद, यौम ए खाद, सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ, ठीक है जी। यहूदी कैलेंडर को जब आप देखेंगे तो वहां पहले रात होती है फिर दिन होता है, जबकि हमारे कैलेंडर के मुताबिक पहले दिन होता है और फिर रात होती है। तो उनका दिन शाम से शुरू होता था, ठीक है जी, और दूसरे दिन शाम तक चलता था। हमारा दिन सुबह से शुरू होता है, ठीक है। हालांकि दिन तो सुबह रात को 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। जब ये 12 बजे के बाद टाइम बदलता है, जब जो पीएम है एएम हो जाता है, तो फिर उसके बाद टाइम बदल जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि सुबह से हमारा दिन शुरू होता है। तो ये था जी, वह यकरा एलोहीम लाओर यौम वल खुशिक कारलैला, वह यही एरे व यही वोकेर यौम ए खाद, ए खाद, ए खाद, ठीक है जी। उर्दू में आप इसको अहद भी बोलते हैं, अलिफ ए और दालत के साथ, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये है वाव है और उसके नीचे पतख है, वह योद है उसमें दागेश जबर है, यही, वह यही, और उसके बाद कॉलम है, वही यो, वही यो, वही यो, वही यो, मेम है और उसके नीचे से गोल है और रेशा, वही योमिर एलोहीम, वही योमिर एलोहीम। उसके बाद ये लफ्ज है हम पहले पढ़ चुके हैं, यही, वही योमिर एलोहीम यही, और ये है जी रा की या, ये जो पतख है इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जो थोड़ी सी पीछे लगी है, ये दरअसल पतख जबर है। जब भी ये लगेगी आपको आह की आवाज ऐड करनी पड़ेगी, तो ये चूंकि खेतनी है इसलिए यहां पर आवाज आह की ऐड होगी, ठीक है जी। तो वह यौमिर एलोहीम यही राकिया, राकिया, ठीक है ना। वह यौमिर एलोहीम यही राकिया, बेत है और नीचे शुआ है, ब ताव है और कॉलम है और काफ की इख्तितामी शक्ल है। तो ये हो जाएगा जी बत्तोख, 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 ठीक है जी। उसके बाद है जी है, मेम है और उसमें दागेश जबर है और नीचे पतख है, हम माँ, और योद है और खेरेक है और मीम है, हम माँ यीम, हम माँ यीम, हम माँ यीम, यौमिर एलोहीम यही राकिया बत्तोख हम माँ यीम, वी ही, वी वी ही, जैसे वह यही था उस तरीके से ये वी ही है, क्योंकि वाव के नीचे भी खेरे की ओद है और हे के नीचे भी खेरे की ओद है, तो ये हो जाएगा जी वी ही। ये वह यही नहीं होगा, वह यही पहले था, ये देखें, ये यही है इसमें, और आप इसमें फर्क देख सकते हैं, इसमें श्वा था इसलिए ये ही था, इसमें खेरे की ओद है इसलिए वी ही है। और ये है जी, इसको हम टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि श्वा जो है वो लफ्ज को वैसे ही दो टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो मेम है, पतख है और वाव है, क्योंकि बेत दागेश के बगैर हो तो वाव की आवाज देता है। तो ये हो जाएगा जी मव, 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 दालत है, खेरे क्योद है और लामत है, तो ये हो जाएगा जी दील, मव दील। और यौमिर एलोहीम यही राकिया बत्तोख हम माइम वी ही मव दील। उसके बाद है जी ये लफ्ज हम पहले देख चुके हैं, बेन, बेन, ये जो बेन लफ्ज है ना जी, नून की इख्तितामी शक्ल है आखिर पे, इसलिए ये आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा क्योंकि नून की इख्तितामी शक्ल है। पीछे आपने काफ की पहले आपने काफ की इख्तितामी शक्ल देखी, अब नून की इख्तितामी शक्ल है, आपने सादे की भी इख्तितामी शक्ल अभी थोड़ी देर पहले देखी थी,
हा आरेस को जब हमने पढ़ा था तो उसके आखिर में जो सादे है उसकी इख्तितामी शक्ल आपने यकीनन नोटिस की होगी। ये जो बेन लफ्ज है ये उर्दू के लफ्ज बेन से मिलता जुलता है, जैसे दो के दरमियान, ठीक है ना। जैसे बैनुल अक़वामी, बैनुल कलीसियाई, बैनुल सूबाई, तो ये दो के दरमियान का जिक्र करता है। वह यौम रलोहीम यही राकिया बत्तो हमाइम वीही मबदेल बेन मायम लामायम। खुदा ने कहा खला हो, और ये दरमियान हो, दरमियान पानी के और दरमियान पानी के। यानी कि मैंने आपको बताया कि जब दरमियान की बात आएगी तो वो पहले कहेंगे इसके दरमियान, और फिर कहेंगे इसके दरमियान, और फिर कहेंगे दरमियान। इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ बेन लफ्ज और मबदील इस्तेमाल हुआ, बेन दरमियान में, और अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है मायम पानी, ला मायम, ला मायीम, पानी को पानी से जुदा करने के लिए बीच में फासला रखा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरी जो क्लास है वो अभी खत्म होने वाली है, और आपके पास 5-7 मिनट हैं। आप ऐसा करें कि आप जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसको फॉलो करके आप कोशिश करें पूरा पूरा जो पहला चैप्टर है उसे आप पढ़ लें, ताकि कल जब हम क्लास करें तो आपको इब्रानी पढ़ने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश ना आए। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। और इस लेक्चर को अभी थोड़ी देर में मैं आपके लिए अपलोड करके आपके लिए जो अनलिस्टेड लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि आपने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, या सिर्फ आपने वैसे ही क्लास को अटेंड करके क्या कहते हैं बस गुजारा चला लिया। इसलिए कोशिश करें जी कि आप जो क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पढ़ना आ जाए, ताकि अगले हफ्ते से हम पढ़ने से अगली स्टेज पे जा सके और हम इसकी पार्सिंग कर सकें। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपने मेरी कोई भी किताब, कोई भी पेपर, कोई भी चीज जो मैं आपको देता हूँ या व्हाट्सएप करता हूँ, आपने वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर नहीं करनी, वरना वो फिर सारी दुनिया में बढ़ जाएगी और उसकी जो इज्जत है और जो वक़्त है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ये जो पैदाइश के पहले बाब की किताब मैंने आपको भेजी है इसका आप प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सके, क्योंकि इसके नीचे जो लाइंस हैं वो इसलिए दी गई हुई हैं कि जब हम इसकी पार्सिंग करेंगे तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अभी वो मेरे सामने थी, अगर वो आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये ये देखिए। ओह, ये जो आपके साथ मैं किताब बांट रहा था, ये दरअसल वो किताब है जो आपके साथ शेयर की जाएगी, अ बुक फॉर द पार्सिंग ऑफ हिब्रू टेक्स्ट के। इसके बीच में जो आपको टेक्स्ट दिया जा रहा है उसके नीचे लाइंस इसलिए हैं ताकि हम उसकी जब पार्सिंग करें तो आप उन लाइंस की मदद से उनके ऊपर लिख सकें कि इस लफ्ज को हमने ये क्यों पढ़ा, इस लफ्ज को हमने ये क्यों समझा, ताकि आपकी जो पार्सिंग है वो बेहतर हो सके। तो यही खत्म करते हैं जी, हमारे पास 2 मिनट है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना हम क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। किसी के पास कोई सवाल है जी? हेलो, हेलो। नो सर, नो सर, नहीं बिल्कुल सर, नहीं। आप वो शेयर कर दें तो पढ़ लेंगे हम, उससे ठीक है जी, मजीद रिवाइज कर लेंगे। चलें ठीक है जी, मैं आपको आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। और इफ़त आप मुझे जरूर कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि आपके साथ कुछ क्लास के वाले से मैंने बातचीत करनी है वो भी की जा सके। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, टेक केयर।